अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये 11th क्लास है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और हमारा आज का टॉपिक है एफपीटीपी सिस्टम इन इंडिया। तो आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि जो दो इलेक्शन मेथड्स है, एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम, उनका हमने पूरी तरह से तज़किरा किया। उनमें डिफरेंस क्या है वो भी हमने पढ़ी। तो आज हम थोड़ा सा बता देंगे आपको कि एफपीटीपी सिस्टम जो है इंडिया, विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया में इसको कहाँ पे और कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। तो एफपीटीपी सिस्टम एंड पीआर सिस्टम जो है, दोनों के अपनी अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो अगर इंडिया की हम बात करेंगे, ये जो पीआर सिस्टम है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्य सभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके बाद जो बाकी रहते हैं, जैसे कि इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द एफपीटीपी सिस्टम। तो यहाँ पे लोकसभा के लिए और स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वहाँ पे हम एफपीटीपी सिस्टम को हम लाते हैं। तो इसकी बुनियादी वजूहत ये है कि एफपी सिस्टम जो है, सबसे पहले इट इज सिंपलिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये पहला रीज़न है, सिंपलिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये जो पीआर सिस्टम है, अगर हम वो देखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है वो। स्मॉल कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पे उसका प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल करना ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में पीआर सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम को हम बरोकार लाते हैं। तो ये जो कॉमन वोटर होता है, इसको एफपीटीपी सिस्टम जो है पूरी तरह से आसानी से इसको ये अंडरस्टैंड होता है और इसको ऑपरेट करना भी आता है। वोटर्स को सिंपली एक कैंडिडेट को चूज़ करना होता है या पार्टी को। जब वो वोट डालता है उसको ये पता होता है कि मुझे किस पार्टी को वोट डालना है या किस कैंडिडेट को वोट डालना है। तो वोटर्स अपने हिसाब से किसी कैंडिडेट को या पार्टी को या दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट का कास्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पीआर सिस्टम की बात करें, वोटर्स को पार्टी के लिए वोट डालना होता है या रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है वो ऑन द बेस ऑफ पार्टी सिस्टम। तो एज ए रिजल्ट नो वन इज़ ए रियल रिप्रेजेंटेटिव। तो किसी को हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते हैं। तो एफपीटीपी सिस्टम में वोटर्स को ये पता होता है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको वो अप्रोच कर सकता है, उसके पास जा सकता है और उसको अकाउंटेबल भी बना सकता है। इसके बाद दूसरा जो है एफपीटीपी सिस्टम का जो दूसरा इसका खास खसूसियत है, दैट इज सिटेबल गवर्नमेंट। सिटेबल गवर्नमेंट। तो ये जो हिंदुस्तान के आइन बनाने वाले हैं, इन्होंने पीआर सिस्टम को ऐसे बनाया कि इस तरह से जो हुकूमत बनती है एफपीटीपी सिस्टम की, वो स्टेबल होती है एज अगेंस्ट पीआर सिस्टम। क्योंकि पीआर सिस्टम इट मे नॉट प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि पीआर सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है, इट रिक्वायर्स ए मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव में उसको बहुत सारी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और पीआर सिस्टम कभी कभार क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं भी आ सकती है, क्योंकि सीट जो होते हैं दे आर अलॉटेड इन लेजिस्लेटर ऑन द बेस ऑफ वोट शेयर। उसको जब वोट शेयर उसको क्या मिलता है, उस हिसाब से उसको सीट्स अलॉट किया जाता है। तो एफपीटीपी सिस्टम जो है, इसमें जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है या कोalition भी अगर हो,
तो जब वो गवर्नमेंट बनाती है मेजॉरिटी के साथ, तो उसको ज़्यादा अक्सरियत मिलती है। तो FPTP सिस्टम देयरफॉर प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये मेरी कहने का मतलब है। तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि इसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। तो FPTP सिस्टम encourages representatives of different communities to win election in a locality. PR सिस्टम जो होता है, it would lead each community to form a nationwide party in India since the nation is full of diverse groups. तो हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है इसमें बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स है, तो इसमें PR सिस्टम का प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। और ये जो फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो दे हैव कम टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियन पीपल, हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनके हिसाब से, उनकी चाहत के हिसाब से पूरे वो अपने तवक्कात से उतरे हैं। सो FPTP सिस्टम इज ए सिंपल एंड फेमिलियर सिस्टम फॉर ऑर्डिनरी वोटर। ये जो ऑर्डिनरी वोटर होते हैं उसके लिए FPTP सिस्टम बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी सिस्टम, ऑर्डिनरी एक चीज़ है। तो ये ह्यूज पार्टी जो होते हैं उसको मेजॉरिटी सेंटर में और स्टेट में इसको देने में मदद करता है। सो इट हैज़ बीन डिस्करेज्ड parties to get votes only from the social group. Normally, the functional of FPTP system leads to a two-party system. क्योंकि ये जो FPTP सिस्टम है आम हालत में इसमें दो चीज़ों को, ये फंक्शनल, दो पार्टियों को फंक्शनल बनाता है। लेकिन हिंदुस्तान जो है पहले ये वन पार्टी डोमिनेंस यहाँ पे थी। हालांकि छोटी छोटी पार्टियों का वजूद यहाँ था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर एक ही पार्टी का यहाँ पे जो बेस यहाँ थी वो एक पार्टी का पर मुश्तमिल थी। और 1999 के बाद यहाँ पे मल्टीपल पार्टी कोalition जो जिसको हम कहते हैं वो वजूद में उसके बाद आ गई। तो मुख्तलिफ स्टेट्स में टू पार्टी सिस्टम भी है या उससे ज़्यादा भी है। सो लाइकवाइज the distinct feature of Indian party system is that the rise of coalition has made it possible for new and small parties to enter into open electoral competition despite the existence of FPTP system. तो चाहे कितनी भी पार्टियां हो या मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो या कोalition पार्टी सिस्टम हो, FPTP का यहाँ पे हिंदुस्तान में ऑपरेट होना सिंपल, बिल्कुल सादा तरीका, एक सिंपल सिटी है। तो ये थे कुछ फीचर्स जिस हिसाब से कि हिंदुस्तान में FPTP सिस्टम का ज़्यादा बेहतर इसको ऑपरेट करना आता है। तो वो कौन से इसमें फीचर्स थे जिसको मैंने तज़किरा किया। सबसे पहले जो था दैट वाज सिंपलिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके बाद दूसरा स्टेबल गवर्नमेंट, और तीसरा वाइड रिप्रेजेंटेशन। सो ये था FPTP सिस्टम एंड विद रेस्पेक्ट टू इंडिया या इन इंडिया। ओके, थैंक्स, दिस इज सफिशिएंट।